इंटरनेशनल खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। जैक सुलिवन का 18 अप्रैल के आसपास नई दिल्ली आने की उम्मीद है। वो अपने भारतीय हममनसब के साथ अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इक़दाम पर खास तबादला ख्याल करेंगे। जैक सुलिवन के दौरे का बुनियादी एजेंडा मई 2022 में कायम किए गए उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इक़दाम का जायजा है। ये एक मंसूबा बन गया था जिसका मकसद 6 तरजीही शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाना था। इन 6 शोबों में दिफा, स्पेस, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन शामिल हैं। दोनों मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क़यादत में ये पहल जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के तय मुश्तरका अज़्म को उजागर करता है। सुलिवन को ICET जैसा मीटिंग के लिए फरवरी में दिल्ली का दौरा करने की उम्मीद थी, जो कामयाब नहीं हो सकी, और अब उनके साथ बातचीत के लिए 18 अप्रैल को भारत दौरे पर आने की उम्मीद है। सुलिवन का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्क के बीच रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। हाल ही में भारत ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के कमेंट पर एक अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया था। वाज़ेह हो कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तारीखी तौर पर खटपट रही है। कहा जाता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक साथ भी नहीं रह सकते। हाल के दिनों में दोनों मुल्क के बीच कई मुद्दों पर खुलकर इख्तलाफ सामने आया है, और इस बार मुद्दा इंटरनेशनल नहीं था बल्कि भारत के अपने सियासी मुद्दे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो अमेरिका ने इस पर खुलकर एतराज जताया। वहीं मुबैना बदउनवानी के मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया, तब भी अमेरिका ने तबसरा किया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तो आपको बता दें कि सुलिवन के दौरे को लेकर काफी उम्मीद जरूर की जा रही है, लेकिन अमेरिका NSA की जो आने की खबर सामने आई है, जो दौरा 18 अप्रैल को करने जा रही हैं, क्या ये उम्मीद रंग ला पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से जो खटपट अभी नजर आ रही है दोनों मुल्क के दरमियान, वो काफी खुलकर सामने आई है। चाहे दिल्ली का मामला हो जो कि सियासी मामला था, लेकिन अमेरिका ने इस पर तबसरा किया, जिसका काफी सख्त अल्फाज में भारत ने जवाब भी दिया। डिप्लोमेट को तलब भी किया गया। निपुण आलम बयान साहब हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। निपुण साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम TV में। मेरा सवाल आपसे ये है, सुलिवन का दौरा 18 अप्रैल को हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, तबादला ख्याल होगा, जायजा लिया जाएगा, लेकिन इस बीच इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में खटपट नजर आए। क्या उसका असर इस दौरे पर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि इस दौरे में पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो इस प्रकार के इश्यूज हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, ये कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और अमेरिका के संबंधों को नजर डालें तो इसमें क्या रहता है कि कुछ मुद्दों पर सहमति रही है और कुछ मुद्दों पर असहमति हमेशा रही है। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, GSP का मामला हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे, हम बात करें गेट के अंदर बात करें, पीस क्लॉज को लेकर बात करें, तो बहुत सारे मुद्दों पर असहमति है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये जिस मुद्दे में बातचीत करने के लिए ये आ रहे हैं, यानी कि आपका ICET, जो एक दोनों के दोस्तों के बीच में एक पहल शुरुआत की गई थी 2022 में, तो उसके 2 वर्ष ये पूरे हो गए, तो इसके संदर्भ में ही आ रहे हैं। तो इससे पहले 2023 में जो मीटिंग हुई थी वो खुद अमेरिका में हुई थी। अब 24 में भारत के अंदर, फरवरी में होनी थी हालांकि, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई, तो अब ये हो रही है। क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो संबंधों का जो आधार है वो है चीन को प्रतिसंतुलित करने की एक रणनीति, और उसी को लेकर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है दोनों देश में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे उसमें आपका AI को लेकर हम बात करें, सेमीकंडक्टर को लेकर बात करें, तो बहुत से एरिया को लेकर बात कर रहे हैं। और एक्चुअली जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो पुन्नू का मामला रहा हो या अरविंद केजरीवाल का मामला रहा हो, ये होता क्या है कि अमेरिका के अंदर भी भारतवर्षी रहते हैं और काफी बड़ी सरहद में रहते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहां भी चलती है, तो वो जो ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक बने हुए हैं इंडियंस के, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटीज के बने हुए हों, उनके दबाव में कई बार क्या होता है कि सरकारें वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए सरकार के स्टेटमेंट दे देती है, तो इनका प्रभाव संबंधों पर, फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत होता है, वो बोल देते हैं, तत्काल वो बातें खत्म भी हो जाती हैं। अभी जब दोबारा आएंगे तो मामला फिर दोबारा से दोनों बीच में, क्योंकि जो भी ये कॉपरेशन होते हैं लंबे होते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, तो ये इस प्रकार की घटना होती है, इन संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
बिल्कुल। लेकिन निपुण आलम है साहब, क्योंकि जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो जिन 6 शोबों पर जायजा लेने के लिए वो आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, इनमें से अगर देखें तो डिफेंस और स्पेस भी है और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जिस पर बातचीत होगी। क्या आपको लगता है क्या मौजू रह सकता है इन तीनों शोबों के लिए?